राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आई थिंक अच्छे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे ग्रुप के बारे में। तो कोई भी ऑपरेशन किसी भी सेट के लिए अगर ग्रुप बनना चाहता है या ग्रुप होगा तो चार कंडीशन को फुलफिल करेगा वो। ठीक है, तो चार कंडीशन हम पढ़ चुके थे कि कौन सी चार कंडीशन के बारे में हमने बात की थी। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लेने लिया होल नंबर। ठीक है, ये होल नंबर है, ये होल नंबर का सेट है। तो इसमें क्या है, 0 1 2 3 4, ये होल नंबर सब जानते ही हैं। ऑपरेशन कौन सा लिया? मल्टीप्लाई ऑपरेशन। तो हम क्या चेक करेंगे कि हम चेक करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो है वो होल नंबर के लिए क्या ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा। मल्टीप्लाई ऑपरेशन होल नंबर के लिए क्या ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो अगर इसको ग्रुप बनाना है तो चार कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। वो चार कंडीशन क्या है, हम ये देखते हैं। पहली कंडीशन है कि इट इज ए बाइनरी ऑपरेशन, कि उसको बाइनरी ऑपरेशन होना पड़ेगा। तो बाइनरी ऑपरेशन कैसे चेक करते हैं, ये हम पहले ही बता चुके हैं। बाइनरी ऑपरेशन कैसे चेक करते हैं, इस सेट में से कोई भी दो इनपुट लीजिए, जो आपको सही लगे, जो भी आपको लेना है, दो इनपुट लीजिए और उस पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो करते क्या होगा, हमने जैसे मैंने इसमें से इनपुट लिया, एक तो लिया 1 और एक लिया 4, एक लिया 1 और एक लिया 4, दो इनपुट लिए मैंने। अब उन पे लगाया मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, तो क्या हुआ, 1 इंटू 4, 1 इंटू 4, जैसे मैंने ले लिया 1 इंटू 4 लगाया, तो आंसर कितना आया, 4। क्या 4 भी होल नंबर में आता है क्या? बिल्कुल आता है। जैसे आप कोई भी उठा लीजिए, जैसे मैंने 2 लिया और 3 लिया, 2 और 3 पर लगाया मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, कितना आया, 6। क्या 6 होल नंबर में आता है? बिल्कुल आता है। इसका मतलब हम यहाँ से दो इनपुट लेंगे, उस पर लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, और हम जो आंसर आएगा वो आंसर भी उसी सेट से आना चाहिए जिस सेट से हमने इनपुट लिया है। तो हम कहेंगे कि भाई वो बाइनरी ऑपरेशन है। तो ये तो बाइनरी ऑपरेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि हम दो इनपुट ले रहे हैं, उस पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगा रहे हैं, और जो आंसर आ रहा है वो हमारा आंसर किस में आ रहा है, गिवन सेट में आ रहा है। तो इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन है। पहली बात तो हो गई क्लियर। दूसरा, एसोसिएटिविटी चेक करनी है। एसोसिएटिविटी कैसे चेक की जाती है बताइए, आपको पता होगा, जरा कमेंट में बताइए कि एसोसिएटिविटी कैसे चेक की जाती है। एसोसिएटिविटी क्या सेट पे डिपेंड करती है? बेसिकली मल्टीप्लिकेशन के लिए और एडिशन के लिए वो सेट पे डिपेंड नहीं करती है। तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ऑपरेशन आर ऑलवेज एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन बोथ, ठीक है, याद रखिएगा, आर ऑलवेज एसोसिएटिव। जैसे हमने कहा, जैसे चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे, जैसे मैंने कोई भी चेक करना हो तो ले लीजिए। एसोसिएटिविटी चेक कैसे की जाती है, जैसे 2 लिया, इस तरीके से इनपुट ले लीजिए, पहले इस पे लगाइए, ये आप चेक करके देखिए क्या दोनों के आंसर बराबर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आप कोई भी ले लीजिए इसमें जो आपको सही लगे, उसका ऑपरेशन ऐसे पर पहले ऐसे परफॉर्म कीजिए, इसके बाद इस तरीके से परफॉर्म कीजिए, दोनों के आंसर हमेशा बराबर आएंगे। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये होल नंबर के लिए क्या है, एसोसिएटिविटी शो करता है। तो दूसरी बात भी क्लियर। थर्ड चीज, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि देखो मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है, आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है, 1। एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है, 0। ये याद होने चाहिए। बेसिकली होता क्या है ये, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट का सिंपल सा मीनिंग होता है कि जैसे मल्टीप्लिकेशन के केस में बात करें तो मैं किसी नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं ताकि वही नंबर मुझे फिर से मिल जाए। जैसे मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि मुझे 4 वापस मिल जाए, 1 से। मैं 100 को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि मुझे 100 वापस मिल जाए, 1 से। तो इसका मतलब मैं 1000 को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि मुझे 1000 वापस मिल जाए, तो मैं बोलूंगा श्योर कि भाई मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं। तो 1 जो हो गया वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, क्योंकि ये वापस वही आंसर लाके दे रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है, 1। अब देखो, तो मल्टीप्लिकेशन हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है, 1। क्या 1 इस सेट में आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, इस सेट में 1 आ रहा है।
तो हम कहेंगे कि भाई आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम चेक करेंगे इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट क्या होता है? इनवर्स मतलब जैसे मल्टीप्लीकेशन का मैं इनवर्स पूछूं क्या होगा, जैसे मैंने पूछा 2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप बोलोगे 1/2। क्या होगा? 1/2, क्योंकि मैं जब 2 और 1/2 को सॉल्व करूंगा तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? जैसे मैंने सॉल्व किया, 2 लिया और इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लगाया 1/2, तो देखो मेरे को कितना मिलना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट। और मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है? 1। क्या 1 मिल रहा है इसको सॉल्व करने पर? बिल्कुल मिल रहा है। जैसे मैंने लिखा 3 और 1/3 सॉल्व करने पर क्या आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। इसका मतलब मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे मैंने 2 लिया, सपोज मैंने कौन सा लिया? 2। अब मैं चेक कर रहा हूं कि 2 का इनवर्स क्या होगा। तो 2 का इनवर्स होगा, 2 का इनवर्स क्या होगा? 1/2। भाई कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं हम? मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। ठीक है, तो बताइए 2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? 2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा 1/2। तो क्या 1/2 इसके अंदर कहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। 3 का अगर आप निकालना चाहो, 3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/3। तो क्या 1/3 इसमें आएगा? इस सेट में आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट का, इनमें से किसी भी एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकाल के देखो, आपको जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है वो इस सेट में नहीं आएगा। इसका मतलब इसमें इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ सिंपल, इनवर्स एलिमेंट कैसे निकाला जाता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के सेंस में? ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है 1/a। क्या 1/a की फॉर्म आपको होल नंबर में मिलेगी? कहीं नहीं मिलेगी। इसका मतलब यहाँ पर किसी भी एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। सो हम कहेंगे कि भाई इसमें तो इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं है। तो क्या ये ग्रुप बनेगा? नहीं, ये ग्रुप नहीं बनेगा। ये क्या रह जाएगा? मोनोइड। क्या बन जाएगा? मोनोइड। मैंने आपको बताया था कि अगर ये ऑपरेशन कौन सा वाला? मल्टीप्लीकेशन। कोई भी ऑपरेशन हो किसी भी सेट के लिए, कोई भी ऑपरेशन अगर किसी भी सेट के लिए, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है, सेट कौन सा है? होल नंबर का। तो इसके लिए ये बाइनरी ऑपरेशन है, एसोसिएटिविटी शो कर रहा है, इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, पर सॉरी आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, पर इनवर्स नहीं निकल रहा है, इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये ग्रुप नहीं कहलाएगा। ग्रुप कब कहलाएगा? जब चारों कंडीशन फुलफिल होगी। अगर एक ही कंडीशन फुलफिल हुई, यही कंडीशन फुलफिल हुई, सिर्फ फर्स्ट वाली, तो हम बोलेंगे ग्रुपोइड है ये क्या कहलाएगा? ग्रुपोइड। ये क्या कहलाता है? मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन इस सेट के लिए क्या कहलाता है? ग्रुपोइड। अगर सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होती तो। अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, दो, बाइनरी भी हो जाती है और एसोसिएटिविटी भी हो जाती है, तो फिर वो ग्रुपोइड से आगे बढ़ जाता है, फिर वो क्या कहलाता है? सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो मल्टीप्लीकेशन क्या कहलाता है? होल नंबर के सेट के लिए क्या कहलाएगा? सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप। अगर तीन कंडीशन फुलफिल हो जाए, 1 2 3, तो फिर क्या कहलाता है? ये ऑपरेशन इस सेट के लिए क्या कहलाता है? कहलाता है मोनोएड। मोनोएड। अगर चारों फुलफिल हो जाए, 1 2 3 4, फिर ये ऑपरेशन इस सेट के लिए क्या कहलाता है? वो कहलाता है ग्रुप। क्या कहलाता है? ग्रुप। ध्यान रखिएगा, ग्रुप के लिए चार शर्तें होती है, चार शर्तें होती है। और अगर पूछे आबेली ग्रुप, क्या पूछे? आबेलियन ग्रुप या एबेली ग्रुप या आबेली ग्रुप, या हम कॉम्यूटेटिव ग्रुप भी बोल सकते हैं उसको। कॉम्यूटेटिव ग्रुप के लिए 5 शर्तों का होना जरूरी है। इसके बाद एक शर्त और आती है, एक कंडीशन और आती है, अगर वो भी सेटिस्फाई हो जाती है तो हम आबेली ग्रुप कहते हैं। पर ग्रुप के लिए, सिर्फ ग्रुप पूछे तो 4 शर्तों का होना बिल्कुल जरूरी है। तो क्या ये ग्रुप कहलाएगा? नहीं, इसमें सिर्फ 3 कंडीशन ही फुलफिल हुई है, तो हम इसको कहेंगे मोनोइड। तो ये मोनोइड है, तो यहां पर हम कहेंगे कि WX इज ए मोनोइड, इज ए मोनोइड। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आएगा तो आगे की चीज, टफ चीज समझ में आएगी, वरना समझ में नहीं आएगी। तो ध्यान रखिएगा। और भाई शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा हमारा, तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए तो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट ये है आपका सेट, यहाँ पर कौन सा लिया गया है, इंटीजर। सेट है इंटीजर, आप समझ गए होंगे इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो ऑल्सो। तो ये है आपका इंटीजर का सेट। और ऑपरेशन कौन सा लिया गया है, प्लस ऑपरेशन। तो हमें चेक करना है कि एक्चुअल में जो प्लस ऑपरेशन है वो इस सेट के लिए क्या ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा। प्लस ऑपरेशन इस सेट के लिए ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो देखिए पहले सबसे पहले चेक क्या करना पड़ता है, बाइनरी ऑपरेशन चेक करना पड़ता है। सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन को चेक करना पड़ता है, उसके बाद एसोसिएटिविटी को चेक करना पड़ता है, उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट को चेक करना पड़ता है, और उसके बाद इनवर्स एलिमेंट को चेक करना पड़ता है। ये चार चीजें अगर फुलफिल हो जाती है तो ग्रुप बनाएगा, वरना ग्रुप नहीं बनाएगा। चलिए देखते हैं ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता है। तो सबसे पहली बात, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं होगा। प्लस वाला जो ऑपरेशन है वो इस सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं होगा। तो देखिए आप इनमें से कोई भी दो इनपुट उठाइए और उस पर परफॉर्म कीजिए प्लस ऑपरेशन। तो जो आंसर आएगा वो क्या इंटीजर में आएगा या नहीं आएगा। जैसे हम ले लेते हैं कोई सा भी, जैसे लिया, मैंने लिया -2 और इधर से ले लिया मैंने +3, तो आंसर कितना आएगा 1। क्या 1 इंटीजर में आता है, बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब दो इनपुट मैंने कहां से लिए, इंटीजर से। -2 और 3 ये दोनों इनपुट कहां से लिए गए हैं, सेट इंटीजर से। और इस पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है, प्लस ऑपरेशन। तो आंसर क्या आया 1। 1 क्या इंटीजर से बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है। इसका मतलब ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। प्लस क्या एसोसिएटिविटी शो करता है, बिल्कुल करता है। प्लस एसोसिएटिविटी शो करता है। प्लस और मल्टीप्लाई आर ऑलवेज एसोसिएटिव, ये डिपेंड नहीं करते हैं सेट पर, कैसा सेट लिया है, ठीक है। तो प्लस एक एसोसिएटिविटी ऑपरेशन होता है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, प्लस का, एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जीरो। अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि प्लस का, एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है जीरो। तो क्या जीरो इंटीजर में आता है क्या, बिल्कुल आता है इंटीजर के अंदर। इसका मतलब ये इसमें थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो इनवर्स एलिमेंट की बात कर रहे थे, इनवर्स एलिमेंट। तो हम यहाँ पर इनवर्स एलिमेंट निकालेंगे। तो आप मेरे को बताइए 2 का, अगर हम पूछे 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, क्योंकि हम परफॉर्म कर रहे हैं एडिशन ऑपरेशन। तो बताइए 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो 2 का एडिटिव इनवर्स होगा -2। 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2। क्योंकि मैं पूछना चाहता हूं कि 2 के अंदर क्या ऐड करूं, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या ऐड करूं ताकि मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। 2 के अंदर मैं क्या ऐड करूं ताकि मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है एडिशन का, 0। तो 2 के अंदर मैं क्या ऐड करूं ताकि मुझे वापस 0 मिल जाए, तो -2 ऐड करूंगा भैया, ठीक है। तो क्या, जैसे 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3। तो क्या मैं अगर बोलूं क्या 2 का एडिटिव इनवर्स कितना होता है, -2। क्या -2 इसमें है, बिल्कुल है। 3 का एडिटिव इनवर्स कितना होता है, -3। क्या -3 इधर है, बिल्कुल है। -3 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा, 3। क्या इसमें है, बिल्कुल है। मैं पूछू 100, यहाँ 100 भी आएगा। क्या 100 का एडिटिव इनवर्स कितना होता है, -100। क्या इसमें -100 है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब इसमें हर एक एलिमेंट का इनवर्स प्रेजेंट है। तो ये इसमें इनवर्स, हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी प्रेजेंट है। तो ये चारों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि Z+, हम बोलेंगे कि Z+ एक ग्रुप बनाता है। तो सबसे पहला ग्रुप आया हमारे पास Z+। ध्यान रखिएगा Z+ एक ग्रुप है। अभी तक जितने भी हम सॉल्व कर रहे थे, उसमें कोई भी ग्रुप नहीं बन रहा था। ये पहला हमारे पास आया Z+। तो Z मतलब क्या, इंटीजर, और प्लस मतलब प्लस ऑपरेशन। तो प्लस ऑपरेशन इज ए ग्रुप किसके लिए, Z इंटीजर के लिए। तो याद रखिएगा ये क्या है, ग्रुप है, इज ए ग्रुप। देख लीजिए इसको और देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। और कुछ दिक्कत आया इसके अंदर तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट पे।
नाउ सेट तो सेम है, सेट में तो वही का वही इंटीजर ही सेट है, ठीक है, सेट तो इंटीजर है बिल्कुल, पर इस बार ऑपरेशन मैंने चेंज कर दिया, ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन कर दिया इस बार, ठीक है। तो चेक करेंगे सबसे पहले, क्या मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन सेट, कौन सा सेट, इंटीजर सेट के लिए ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा। ग्रुप के लिए 4 कंडीशन जरूरी है और आबेली ग्रुप के लिए 5 कंडीशन जरूरी है, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो पहले चेक करना होता है बाइनरी ऑपरेशन, कि ये बाइनरी ऑपरेशन रखता है या नहीं रखता है, बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो बाइनरी ऑपरेशन तो बहुत सिंपल होता है, इनमें से कोई दो इनपुट ले लीजिए, उस पर जो ऑपरेशन दे रहा है वो दे रखा है वो ऑपरेशन परफॉर्म करा लीजिए, और अगर आंसर को चेक कर लीजिए, आंसर भी उसी साइड से आना चाहिए जिस साइड से हमने इनपुट लिया है। तो अब इसमें क्या है, देखो आप कोई भी, जैसे सपोज मैं आपका ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ -2 और एक ले लेता हूँ 5, दोनों को सोल्व करूंगा तो आएगा -10, और क्या -10 इंटीजर में आता है, बिल्कुल आता है। तो कोई भी दो इनपुट ले लीजिए और उस पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कराइए, मल्टीप्लीकेशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म कराइए, और जो आंसर आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए, वो भी किससे आना चाहिए, इंटीजर में ही आना चाहिए, जिससे हमने इनपुट लिया है उसी में हमारा आउटपुट भी आना चाहिए। तो ये बाइनरी ऑपरेशन है भाई। अब दूसरा एसोसिएटिविटी, ये हमने पहले ही बता दिया कि ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, और मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन और एडिशन ऑपरेशन आर ऑलवेज एसोसिएटिव। मतलब चेक ही नहीं करना कि भाई एसोसिएटिविटी शो करेगा या नहीं करेगा, एसोसिएटिविटी ऑलवेज ऑलवेज वो शो करेगा, ठीक है। तीसरा, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, अभी हमने सिखा था, याद होना चाहिए चीजें। एडिशन का एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है, 0, और मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है, 1। तो क्या 1, हमने कौन सा ऑपरेशन लिया, मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है, 1। क्या 1 इंटीजर में आएगा, बिल्कुल आएगा, इसका मतलब एग्जिस्ट करता है। फोर्थ हम देखेंगे इनवर्स। अब इनवर्स में ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने कहा 3 का मुझे इनवर्स निकालना है, पर कौन सा इनवर्स ये पता करिए भाई, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, क्योंकि हम ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन। तो कौन सा ऑपरेशन की बात करेंगे, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की। तो क्या मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कितना होता है, 2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/2। क्या 1/2 इसमें आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, इसका मतलब इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जैसे 3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/3। तो क्या 1/3 इसमें एग्जिस्ट कर नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा इसके अंदर। तो क्या ये ग्रुप बनाएगा, अगर हम कहें आपसे जेड और मल्टीप्लाई, क्या ये दोनों मिलकर ग्रुप बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे, मोनोइड। मोनोइड, ये मोनोइड है, ग्रुप नहीं है, क्योंकि इसमें 3 कंडीशन फुलफिल हुई है, 4 नहीं हुई, 3 कंडीशन फुलफिल होती है तो मोनोइड। 2 ही होती है, शुरुआत की 2 होती है तो सेमी ग्रुप, एक ही होती है ऊपर की सिर्फ एक ही होती है तो हम बोलेंगे उसको ग्रुपोइड, और चारों हो जाती है तो हम बोलते हैं ग्रुप। और 5 हो जाती है एक और, पांचवी कौन सी होती है, कॉम्यूटेटिविटी। पांचवी कौन सी होती है, कॉम्यूटेटिविटी। अगर वो भी अगर हो जाए, अगर कॉम्यूटेटिविटी भी अगर एग्जिस्ट कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए, तो हम इस ग्रुप को एक और नाम से बुलाते हैं, आबेली ग्रुप या कॉम्यूटेटिव ग्रुप के नाम से भी इसको बुलाते हैं। तो भाई ये ग्रुप नहीं है, ये ग्रुप है ही नहीं, क्योंकि ये चारों कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, मोनोइड। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। नाउ अब सेट जो है हमारे पास में है वो एक रैशनल नंबर का सेट है। रैशनल नंबर का सेट की डेफिनेशन, इसमें जो भी नंबर्स होंगे वो P/Q की फॉर्म में होंगे, और P और Q दोनों इंटीजर्स होते हैं, और Q नॉट इक्वल टू 0। ये सबको पता ही होगा कि हम रैशनल नंबर को कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो पहला, सबसे पहला हमको देखना है कि उसमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, तो प्लस ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। तो हम इनपुट यहां से लेंगे, रैशनल नंबर के सेट से लेंगे, ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म कराएंगे, प्लस ऑपरेशन। तो देखते हैं कि पहले, सबसे पहला चेक करना है कि बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। तो कोई भी दो इनपुट ले लीजिए यहां से, कोई भी दो इनपुट, जैसे 1/2 और 2, कुछ भी ले लीजिए, क्योंकि 2 भी एक बेसिकली एक रैशनल नंबर ही है। 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, 0 क्या है, एक रैशनल नंबर है, 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, 1/3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो बेसिकली एक यहाँ से रैशनल नंबर लीजिए, उन पर हमें क्या परफॉर्म करना है, प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने लिया 1/3,
और लिया 2, तो 1/3 और 2 पर सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, तो आएगा 1 + 6/3, तो 7/3। तो क्या 7/3 रैशनल नंबर में नहीं आता क्या? बिल्कुल आता है, 7/3 एक रैशनल नंबर में ही आता है। तो इसका मतलब इनपुट भी हमने कहाँ से लिया? रैशनल नंबर के सेट से, और आउटपुट भी किस में आया? रैशनल नंबर के सेट में ही आया है। तो बाइनरी ऑपरेशन तो सही है भैया। एसोसिएटिविटी शो करता है कि हाँ प्लस है ना, तो एसोसिएटिविटी शो करेगा, क्योंकि सेट पे डिपेंड ही नहीं होता है। ठीक है, कैसा भी सेट हो, कुछ भी हो, एसोसिएटिविटी शो करता है, प्लस और मल्टीप्लीकेशन। थर्ड वन इज, क्या आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा? तो प्लस ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है? प्लस ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0, और मल्टीप्लीकेशन का कितना होता है? 1। तो प्लस ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0, तो क्या 0 रैशनल नंबर में आता है क्या? बिल्कुल आता है, कि 0 इज ए रैशनल नंबर। 0 क्या होता है? एक रैशनल नंबर होता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऊपर वाला भाग p, नीचे वाला q, तो ये 0 इज ए रैशनल नंबर। अब मतलब तीसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई है। नाउ फोर्थ वन, इनवर्स। इनवर्स की बात करेंगे। कौन सा ऑपरेशन? एडिशन ऑपरेशन। तो बताइए एडिशन ऑपरेशन में किसी का भी इनवर्स कैसे निकाला जाता है? जिसे बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स कैसे निकाला जाता है? जैसे मैंने कहा 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -5 होगा ना, -5। 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -5 होगा। तो क्या -5 रैशनल नंबर में आता है? बिल्कुल आता है। मैंने कहा 1/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो माइनस का 1/3 होगा। तो क्या माइनस का 1/3 इसमें आएगा सेट? बिल्कुल आएगा। तो जैसे -1/5 का एडिटिव इनवर्स, -1/5 का एडिटिव इनवर्स होता है 1/5, 1/5 इसमें आता है रैशनल नंबर में। इसका मतलब इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो चारों चीजें एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब ये ग्रुप है। इसका मतलब कहेंगे कि ये ग्रुप है। तो क्यू और प्लस क्या है? एक ग्रुप है। तो हमको अभी तक 2 ग्रुप मिल गए हैं। पहला ग्रुप मिला हमें Z+, और दूसरा ग्रुप मिला हमको Q+। ठीक है, 2 ग्रुप हमें मिल चुके हैं। ऐसे ही होते हैं, R+ भी होता है रियल नंबर, R+ भी ग्रुप होता है, C+ भी ग्रुप होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये भी ग्रुप्स ही हैं। Z+, Q+, R+, R मतलब होता है रैशनल नंबर, ठीक है, सॉरी रैशनल नंबर, रियल नंबर। और ये होगा C+, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। ये चारों ही ग्रुप हैं, याद रखिएगा, ये सब ग्रुप ही है। आपको चाहे चेक करना हो तो चेक कर लीजिए, जैसे मैंने इसमें और इसमें तो आपको चेक करना सिखा दिया, आप इसमें और इसमें चेक कर लीजिए। कोई भी ये चारों कंडीशन को चेक करिए कि चारों कंडीशन इसके लिए सही है या नहीं है। बेसिकली ये 4 अभी फिलहाल जो हम देखेंगे बेसिक ग्रुप्स यही होते हैं, फिलहाल बेसिक ग्रुप्स हैं ये, R+, C+, Z+, Q+, ये ग्रुप्स की डेफिनेशन को फॉलो करते हैं, 4 कंडीशन को ये फुलफिल करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इसी के अंदर। चलिए तो हम आ गए हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं देखिए। मल्टीप्लिकेशन सेट रैशनल नंबर के सेट के लिए एक बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो आप कोई भी 2 इनपुट ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया 1/2 और माइनस का 1/3, और सॉल्व कीजिए, माइनस का 1/6। क्या ये रैशनल नंबर में आता है? बिल्कुल आता है। इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई होता है। पहला डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गया कि भाई ये बाइनरी ऑपरेशन रखता है। क्या क्यू एक्स जो है इस प्रकार का, Q और X मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन सेट Q के लिए, Q मतलब रैशनल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन तो सेटिस्फाई करता है। आप इनमें से कोई 2 इनपुट ले लीजिए और उस पर मल्टीप्लिकेशन लगाइए, जो आंसर आएगा वो आंसर भी किस में से आएगा? रैशनल नंबर में से ही आएगा। तो बाइनरी ऑपरेशन तो सेटिस्फाई हो गया। सेकंड वन इज एसोसिएटिविटी। तो ये तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो होता है ऑलवेज एसोसिएटिविटी शो करता है। तो इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिविटी शो करेगा। थर्ड वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट? कितना होता है? 1। क्या होता है? 1। तो क्या 1 इसमें आता है क्या रैशनल नंबर में? बिल्कुल आता है। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। याद रखना, आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा ना, किसी भी हम ये बात करें, किसी भी हम चेक कर रहे हैं इसके
और इसके लिए एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए, किसी भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए, पर्टिकुलर एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए, किसी पर्टिकुलर एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए अगर आइडेंटिटी एलिमेंट निकल रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो यूनिक होगा। यूनिक मतलब ऐसा नहीं कि इसी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में, इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में आइडेंटिटी एलिमेंट कभी तो 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। पूरे एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होगा। ठीक है, जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 1। क्या होता है? 1 यूनिक होता है। मैं बोलूं कि आपको 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि 5 आ जाए, तो 1 से। 100 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि 100 आ जाए? 1 से। 1000 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि वापस 1000 आ जाए? 1 से। मैं 999 को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि 9 1 से। तो इसका मतलब 1 यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया है। अब चलते हैं, तो आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है मल्टीप्लिकेशन का? 1। और 1 जो है वो रैशनल नंबर में आता है। इसका मतलब तीसरी शर्त भी फुलफिल हो गई है। नाउ फोर्थ वन, इनवर्स। इनवर्स क्या होता है? ए का होता है 1/a। भाई हम कौन सा इनवर्स निकाल रहे हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकाला जाता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला जाता है जैसे अगर हम कहें कि 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो 1/3। वही 1/3 होगा। तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे मैंने यहाँ पर कोई रैशनल नंबर में कोई नंबर आ रहे होंगे, 3 भी होगा इसके अंदर। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/3। क्या 1/3 इसमें आएगा? बिल्कुल आएगा, 1/3 इसमें आएगा। मैंने 4 का निकालने की कोशिश की कि 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 1/4 होता है। तो 1/4 क्या रैशनल नंबर में आता है क्या? बिल्कुल आता है। ऐसे मतलब सबका आएगा, सबका आ जाएगा। जैसे आपने निकालना चाहे माइनस, जैसे आप निकालना चाहते हो 1/3 का, इसमें 1/3 आएगा ना? बिल्कुल आएगा, इसमें 1/3 आना चाहिए क्योंकि रैशनल नंबर में 1/3 आता है। 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 3। क्या होता है? 3। क्या 3 इसके अंदर आता है? बिल्कुल आता है रैशनल नंबर में। सबके मल्टीप्लिकेटिव, सब एलिमेंट के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसमें एग्जिस्ट करेंगे, सब एलिमेंट के। याद रखना, जो इनवर्स होता है ना, इनवर्स एलिमेंट होता है ना, वो हर एक एलिमेंट का अलग अलग होता है। जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 1/2। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 1/3। तो हर एक एलिमेंट का क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 इसमें एग्जिस्ट करेगा। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसमें एग्जिस्ट करेगा। तो क्या 0 का करेगा? क्या 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा? 1/0। तो क्या 1/0 इसमें एग्जिस्ट करेगा? 1/0 इसमें एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? 0 तो इसमें एग्जिस्ट करेगा भैया, क्योंकि 0 जो होता है वो रैशनल नंबर होता है। मैंने पूछा 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 1/0 होगा। तो क्या 1/0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। क्या 1/0 रैशनल नंबर में आएगा या नहीं आएगा, ये बताइए। नहीं आएगा। तो इसका मतलब इसमें एक ही ऐसा एलिमेंट है, रैशनल नंबर में सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम यहां बोलेंगे कि इनवर्स आर नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट सिर्फ एक एलिमेंट का। कौन सा? 0 का। जैसे 0 का निकालना चाहे तो 0 का 1/0 आ जाएगा। तो 0 का कितना आएगा? 1/0। तो क्या 1/0 आपके इस रैशनल नंबर में आता है? नहीं आता। ये डज नॉट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। सो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/0 होता है और वो इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें सभी एलिमेंट का, सारे एलिमेंट का इनवर्स प्रेजेंट होना चाहिए। इसमें सबका प्रेजेंट है पर एक का छूट गया। कौन से का? 0 का। तो हम कहेंगे कि भाई इसमें ये चौथी शर्त को फुलफिल नहीं कर पाता है। सबके इनवर्स निकलने चाहिए, सारे एलिमेंट के इनवर्स प्रेजेंट होंगे तभी फोर्थ कंडीशन फुलफिल होगी, वरना नहीं होगी। तो क्या सबके निकल गए? हाँ, सबके निकल गए, बस एक को छोड़कर। किसको? 0 को। तो उसका नहीं निकला, इसका मतलब ये फोर्थ केस सेटिस्फाई पूरी तरीके से नहीं हो पाया, इसका मतलब फोर्थ केस डिनाई हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इनवर्स हर एक एलिमेंट का प्रेजेंट नहीं है। तो हम यहां पर कहेंगे कि Q और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ग्रुप नहीं बनाएगा। क्या बनाएगा? मोनोइड बनाएगा। क्या
क्या बनाएगा, मोनोइड, क्योंकि तीन ही कंडीशन को ही पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर पाया, चारों को नहीं कर पाया, तो मोनोहिट बोलेंगे इसको। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें बेसिकली यही बातें हैं और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और थोड़ा देखिए यूट्यूब वाले भी भाई पहुंचाइए आगे तक वीडियो को, थोड़ा सा से नाच गानों के वीडियो को तो आप प्रमोट कर देते हो, कोई हमारे को थोड़ा पढ़ाने वाले वीडियो को भी प्रमोट करो, क्योंकि हमको वो तो आता नहीं है, नाच गाना तो हम जानते नहीं है, तो इन्हीं को जो हमें आता है हम उसको ही काम कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास यही हमारा हुनर है। तो आप देखिए आपके एल्गोरिथम में थोड़ा अच्छे से पहुंचाइए इसको, ताकि हमारा भी कुछ भला हो सके। तो अब चलते हैं आगे, हम देखेंगे अब आगे कुछ क्वेश्चंस। चलिए तो नोट करिए इसको और देखिए भाई, मोटिवेशन कोई कि भाई ये मोटिवेशन कीजिए, मोटिवेशन वाले कुछ बोलिए, ऐसे ये फालतू चीजें मुझे आती नहीं है। ठीक है, जिसको पढ़ना है पढ़िए, जिसको नहीं पढ़ना है गेट आउट, है ना। मोटिवेशन अपने जिसको अगर लगे समझ में आ रहा है, उसको जिसको लगे कि हमें कुछ है कंटेंट लायक का तो देखिए, वरना क्या है, मोटिवेशन तो आप यूट्यूब पे जाके देखिए, लाखों वीडियो पड़े होंगे, अगर उनसे मोटिवेट होते हैं लोग बाग तो आज कितने मोटिवेट हो जाते हैं। ये मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, फालतू की बातें सारी की सारी। जिसको करना होता है वो कर जाता है, जिसको नहीं करना होता है वो मोटिवेशन ही ढूंढता रह जाता है। तो मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए और पढ़िए आगे से। ठीक है, चलिए तो देखते हैं नोट फर्स्ट। इसमें है Z+, अभी हमने बता दिया Z+, Q+, R+, C+, ये ग्रुप है। ये क्या है, ग्रुप है। अब ये चारों कंडीशन को फुलफिल करते हैं। ठीक है, ये ग्रुप भी है और आबेलियन ग्रुप भी है, पांचवी कंडीशन को भी फुलफिल करते हैं। पांचवी कंडीशन क्या होती है, कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी क्या होती है, A+, जैसे हम एडिशन में बात करें तो दो नंबरों को उल्टा सीधा करके जोड़ लीजिए, 2+3 और 3+2, आंसर बराबर आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे बिल्कुल। तो इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव भी है, इसका मतलब ये आबेलियन ग्रुप भी है। ग्रुप तो है ही, आबेलियन ग्रुप भी है। याद रखिए जेड मतलब इंटीजर, Z मल्टीप्लाई Q मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई C मल्टीप्लाई, ये है ग्रुप नहीं है, ये एक ग्रुप नहीं है। क्यों ग्रुप नहीं है, क्योंकि इसमें जीरो का जो है ना वो इनवर्स प्रेजेंट नहीं है। जैसे इसके अंदर क्या इंटीजर के अंदर जीरो आता है, क्या आता है, तो इंटीजर के अंदर जीरो आता है तो जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/0। तो क्या 1/0 जो है वो जेड के अंदर आ जाएगा, क्या नहीं आ पाएगा। क्यों, रैशनल नंबर, क्या रैशनल नंबर में जीरो आता है, क्या बिल्कुल आता है। जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/0, तो 1/0 क्या इसमें आ जाएगा, क्या नहीं आएगा। तीसरा R रियल नंबर में जीरो आता है, और जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/0, तो क्या 1/0 R में आ जाएगा, नहीं आएगा। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी जीरो आता है और जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होता है, 1/0, तो 1/0 भी कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं आएगा। तो ये ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है, ये मैंने बता दिया यहाँ पर लिख के कि भैया सिर्फ एक के कारण, सिर्फ एक ही गड़बड़ कर रहा है इसमें, जीरो इस सब में प्रेजेंट होता है, इंटीजर में भी होता है, रैशनल नंबर में होता है, रियल नंबर में होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है, सब में होता है। तो जीरो का इनवर्स प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ पर जीरो का इनवर्स प्रेजेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए, तो यहाँ जीरो का इनवर्स प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ग्रुप नहीं है। इट इज नॉट ए ग्रुप, इट इज नॉट ए ग्रुप, नॉट ए ग्रुप, ध्यान रखिएगा ये ग्रुप नहीं है। अब बात करते हैं इनकी, अगर मैं इन सब में से, इंटीजर में से, रैशनल नंबर में से, रियल नंबर में से और कॉम्प्लेक्स नंबर में से मैं जीरो निकाल देता हूं, जीरो हटा देता हूं, तो बनेगा क्या, अगर मैंने इसमें से जीरो निकाल दिया तो ये है Q, इसको बोलेंगे Q नॉट। Q नॉट का मतलब होता है Q में से जीरो को निकाल दो, तो Q में से मैंने जीरो ही निकाल दिया, अब इसमें जीरो ही नहीं है, अब इसमें जीरो ही नहीं है तो ये खराब करेगा क्या, अब इसमें जीरो ही नहीं है तो जीरो को हम लेंगे ही नहीं किसी केस में, तो जीरो है ही नहीं, इसका मतलब अभी क्या बन जाएगा, ग्रुप। तो याद रखिएगा, कोई पूछे ना Q नॉट क्या होता है, तो Q नॉट होता है बेसिकली Q माइनस जीरो। हमने Q में से जीरो को बाहर निकाल दिया और जो ग्रुप बनेगा वो Q नोट कहलाएगा। अब Q नोट पे लगाइए ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, तो इसका मतलब ये ग्रुप बन जाएगा, ये भी ग्रुप बन जाएगा, ये भी ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा,
दिक्कत कौन दे रहा था इसमें? जीरो। दिक्कत कौन दे रहा था? जीरो। वही इनवर्स नहीं निकल पा रहा था उसका, तो हमने इसमें से जीरो ही उड़ा दिया। तो अब ये बन गया क्यू नॉट, मतलब जिसमें ऐसा रैशनल नंबर जिनमें जीरो ना हो, इसमें जीरो ना हो। अगर जीरो इनपुट में ही नहीं है, लेना ही नहीं है, तो इसका मतलब जीरो का कोई रोल ही नहीं है। रोल ही नहीं है तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? एक ग्रुप। ये भी ग्रुप, रियल नंबर में से हमने जीरो को ही बाहर कर दिया, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये ग्रुप बन जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये ग्रुप है बट ये ग्रुप नहीं है, और ये आपके क्या है? सब के सब ग्रुप है। ये एडिशन के लिए ग्रुप है, ये मल्टीप्लीकेशन के लिए ग्रुप है, ये ग्रुप नहीं है, सिर्फ एक प्रॉब्लम के कारण। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर कौन सा सेट दे रखा है? इंटीजर। तो इंटीजर लेते हैं। इंटीजर में होते हैं नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो ऑल्सो। ये हमने ले लिया, इंटीजर हमने ले लिया। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है? माइनस। तो ऑपरेशन हमारे पास में है माइनस। तो चलिए पहले हम सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। सबसे पहले हमको बाइनरी ऑपरेशन चेक करना पड़ेगा, तो बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। तो कोई भी दो इनपुट ले लीजिए, चलिए कोई भी दो इनपुट ले लेते हैं। हमने इनपुट लिए, जस्ट लाइक हमने पहला चेक किया बाइनरी ऑपरेशन, इनपुट लिया, आप कोई भी ले लीजिए। जैसे मैंने ले लिया माइनस का 2, माइनस परफॉर्म किया, एक ले लिया 3। हमने इनपुट कौन कौन से लिए? माइनस का 2 और 3, और देखिए आंसर कितना आ रहा है? माइनस का 5। इसका मतलब ये इंटीजर में ही है। चेक कर लीजिए, और भी लेके चेक कर लीजिए। जैसे मैं दूसरा कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे ले लेता हूँ माइनस का 3, माइनस का 2 और माइनस का 5। आंसर कितना आएगा? माइनस का 2 प्लस का 5, मतलब प्लस का 3, इंटीजर में ही है। इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन तो परफॉर्म कर रहा है, ये बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब पहली चीज तो हो गई। दूसरी चीज हम लेंगे एसोसिएटिविटी। दूसरी चीज क्या लेंगे? हम चेक करेंगे एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था शॉर्टकट तरीका कि आप ए की वैल्यू 2 ले लीजिए, बी की वैल्यू 3 ले लीजिए और सी की वैल्यू 4 ले लीजिए। ठीक है, तो ऐसे करके देखिए। तो एसोसिएट 2 आप इन दोनों को परफॉर्म कीजिए और इन दोनों को परफॉर्म कीजिए। क्या दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं? चेक कीजिए। -1 -5 माइनस का 6, इधर आएगा 2, माइनस का कितना आएगा? माइनस का 2 आएगा भाई, माइनस का 2 आएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 2। 3 -5 -2, और ये बाहर माइनस बेटा था। दोनों के आंसर सेम आए क्या? नहीं आए। इसका मतलब एसोसिएटिविटी नहीं हो पा रही है। इसका मतलब ये एसोसिएटिविटी शो नहीं कर रहा है। ये हमने एसोसिएटिविटी चेक करी है, ये क्या चेक करी है? एसोसिएटिविटी। तो क्या एसोसिएटिविटी शो हो रही है? क्या माइनस ऑपरेशन एसोसिएटिविटी शो करता है जेड इंटीजर में? नहीं करता भाई। ठीक है, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि बेसिकली ये एसोसिएटिविटी शो नहीं करता है। तो इसका मतलब एक ही कंडीशन फुलफिल हुई। तो एक ही कंडीशन फुलफिल हुई तो ये क्या बनेगा? तो बनेगा जेड माइनस, जो बनेगा जेड माइनस क्या बनेगा? ग्रुपोइड। क्या बनेगा? सिर्फ ग्रुपोइड। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती तो बन जाता सेमी ग्रुप। पर ये तो एक ही कंडीशन सेटिस्फाई कर पाए, सिर्फ बाइनरी ऑपरेशन, तो क्या बनेगा? ग्रुपोइड। तो ग्रुपोइड में कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए एक बार। इसमें सेट है रियल नंबर का। सेट क्या है? रियल नंबर का। और ऑपरेशन क्या दे रखा है? इस बार ऑपरेशन मेन मेड है। ठीक है, हमने बनाया है। तो कैसा है ऑपरेशन? यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि प्लस ऑपरेशन है, माइनस ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई ऑपरेशन है, एडिशन, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे हमने ऑपरेशन हमने खुद ने डिजाइन किया है कई ऑपरेशंस की मदद से। जैसे यहाँ ऑपरेशन क्या है? दो संख्याओं के बीच में जो ऑपरेशन लगाना है वो क्या लगाना है? AB/3। मतलब पहले दो नंबरों को मल्टीप्लाई करो, फिर उसको 3 से डिवाइड करो। ठीक है, ये हमने ऑपरेशन बनाया है। किस किस की मदद से बनाया है? मल्टीप्लाई और डिवाइड की मदद से। तो ऐसा नहीं कि हमेशा प्लस ऑपरेशन आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, एक ही सिंपल सा ऑपरेशन आएगा। भाई मेन मेड आ सकता है, हम कई ऑपरेशन को मिक्स करके एक नया ऑपरेशन बना सकते हैं।
तो यहाँ पर दो संख्याओं के बीच में जो ऑपरेशन लगाना है वो ये है पूरा का पूरा, इस तरीके से काम करेगा वो। अब इसने पूछा है कि आर स्टार मतलब आर मतलब रियल नंबर का सेट, स्टार मतलब ऑपरेशन जो हम यहाँ पर करने वाले हैं वो क्या है, सेमी ग्रुप है, मोनोइड ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप है। तो सबसे पहले चेक करते हैं हम कि ऑप्शन में चेक क्या कराया कि भाई हमने क्या लिया, सबसे पहले चेक करना है कि बाइनरी ऑपरेशन, हम चेक करेंगे बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन में क्या करते हैं हम लोग, इनपुट लेते हैं, कहां से लेंगे, कहां से इनपुट लेंगे, रियल नंबर के सेट से, तो कुछ भी ले लो जो आपको सही लगे। रियल नंबर के सेट से मैंने इनपुट लिया, जैसे मैंने ए की वैल्यू ले ली 2 और बी की वैल्यू ले ली 3। ये दोनों के दोनों किससे बिलोंग करते हैं, 2 और 3 रियल नंबर से। अब इसको लगाइए ऑपरेशन 2 स्टार 3, 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 कैसे परफॉर्म होगा, 2 इंटू 3/3 कैंसिल हुआ तो कितना आंसर आया 2। क्या 2 रियल नंबर में आता है क्या, बिल्कुल आता है। इसका मतलब ये क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन तो रखता है। आपने इनपुट कहां से लिया, सेट आर से, और इसमें परफॉर्म किया, ये लगाया, ये ऑपरेशन परफॉर्म किया, और आउटपुट जो भी आउटपुट आया क्या वो भी रियल नंबर में आया, तो बिल्कुल। इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करता है। नाउ सेकंड वन क्या है, सेकंड वन है एसोसिएटिविटी चेक करेंगे। तो एसोसिएटिविटी चेक करने के लिए मैंने आपको बताया है कि ए की वैल्यू 2 लीजिए, बी की वैल्यू 3 लीजिए और सी की वैल्यू 4 लीजिए। इससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा सॉल्व करना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक बार हम 2 स्टार 3 स्टार 4 लेंगे, एक बार हम इसे सॉल्व करेंगे और एक बार हम इसका आंसर इस तरीके से निकालेंगे 2 स्टार 3 स्टार 4। एक बार ये सॉल्व करेंगे, तो एक बार इस तरीके से सॉल्व कीजिए, ऑपरेशन लगाइए, और एक बार इस तरीके से ऑपरेशन लगाइए। देखिए दोनों का आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले हम इस पे ऑपरेशन लगाएंगे, इस वाले पर, ठीक है। तो लिखिए इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ क्या चल रहा है 4, ये 4 चल रहा है। पहले हमने इस पे ऑपरेशन लगाया ब्रैकेट वाले पे, इससे कैंसिल हुआ, कितना आया 2 स्टार 4, 2 स्टार 4। अब 2 स्टार 4 पे फिर से लगाएंगे, 2 स्टार 4 पे फिर से लगाएंगे, तो क्या बनेगा 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आएगा 8/3। ये आंसर आया है, फाइनली ये आया है। और ये बेसिकली देखा जाए तो 8/3 हमारे किस में आता है, रियल नंबर में ही आता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर लगाएंगे आप, इसमें देखते हैं कि 8/3, तो इसका तो आंसर 8/3 है। क्या इसमें भी 8/3 आएगा कि नहीं आएगा, सबसे पहले इस पर परफॉर्म किया जाएगा। तो 2 स्टार ऐसा कैसा रहेगा, 3 स्टार 4 पे लगाएंगे सबसे पहले डेफिनेशन। 3 स्टार 4 पे कितना होगा 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3, तो फाइनली कितना आया देखते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो गया, फाइनली आएगा 2 स्टार 4, 2 स्टार और ये 4। फिर 2 स्टार 4 पे लगाएंगे, तो 2 स्टार 4 पे कैसे लगाएंगे, 2 या 4 डिवाइड बाय 3, 2 टू 4 डिवाइडेड बाय 3। क्या दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, एसोसिएटिविटी भी रखता है। दो चीजें तो हो गई, पहली चीज ये बाइनरी ऑपरेशन भी रखता है, दूसरी चीज एसोसिएटिविटी भी है रखता है। अब चलते हैं, हम चेक करेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट इसका एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो चलिए इसको मिटाते हैं और देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं। अब चलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की तरफ। चलिए, तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमने चेक किया, आइडेंटिटी एलिमेंट ध्यान से देखिएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालते हैं, ये डेफिनेशन याद करनी बहुत जरूरी है भैया। डेफिनेशन याद नहीं होगी तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने की डेफिनेशन क्या होती है, ए स्टार ई इक्वल टू ए, ए स्टार ई इक्वल टू ए। जैसे मैं सिंपल सी भाषा में समझाऊं आपको कि आप मेरे को बताइए, मैं किसी भी नंबर को, जैसे डेफिनेशन लिख देता हूं पहले एक बार, ए स्टार ई इक्वल टू ए, यह है इसकी डेफिनेशन, ए स्टार ई इक्वल टू ए। मतलब किसी भी नंबर का अगर हम
किसी नंबर के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वही नंबर वापस मिलना चाहिए हमें। तो हमें ये वाला जो आंसर कहलाता है वो क्या कहलाता है, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। और अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर ई स्टार ए इक्वल टू ए। मैं किसी भी नंबर का किस नंबर के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करूं ताकि मुझे वही नंबर फिर से मिल जाए। तो ये जो है ई वाला एलिमेंट ये कहलाएगा हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे सपोज करो 2 है, मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई, ऑपरेशन कौन सा, मान लो मैंने मल्टीप्लाई लिया, तो मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि 2 आ जाए, तो मैं बोलूंगा 1 से। यही है, तो इसका मतलब 1 क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। आप इधर भी करके देख लीजिए, मैं ऑपरेशन कौन सा ले रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन। मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि मुझे वापस 2 मिल जाए, तो मैं बोलूंगा कि मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। बेसिकली ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। ये डेफिनेशन याद नहीं होगी तो ये सवाल भी सॉल्व नहीं होंगे। तो क्या होती है आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन, ए स्टार ई इक्वल टू ए, या फिर ये भी हो सकती है, ये भी बोल सकते हैं हम लोग ई स्टार ए इक्वल टू ए। दोनों ही हमको करनी चाहिए, ठीक है, दोनों ही हमको सॉल्व, दोनों ही चेक करना चाहिए। अगर कभी हम फंस जाए तो दोनों को हमें दोनों चेक होनी चाहिए। मतलब ये भी ट्रू होना चाहिए, मान लो कभी ऐसा होता है किसी क्वेश्चन में ये तो ट्रू हो जाता है पर ये ट्रू नहीं हो रहा होता, तो भैया दोनों ट्रू होने चाहिए। बेसिकली 99% क्वेश्चनों में 98% क्वेश्चनों में अगर ये सही है तो ये भी सही आ जाता है। पर ये याद रखिए कई बार ऐसा होता है ये सही है पर ये सही नहीं है, तो हमें दोनों को चेक करना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो देखिए ये हमने डेफिनेशन लिखी, ए स्टार ई इक्वल टू ए। तो चलिए हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ए की जगह तो ए ही रहेगा, ई की जगह कितना हो जाएगा, बी की जगह कितना हो जाएगा ई। तो रखिए इसमें क्या बनेगा, ये बनेगा ए ई अपॉन 3। भाई ए की जगह ए आएगा, बी की जगह ई हो जाएगा, तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, ए ई अपॉन 3 इक्वल टू ए। ए से ए कैंसिल हुआ तो ई की वैल्यू आ गई 3। क्या 3 रियल नंबर में आता है क्या, बिल्कुल आता है। क्या 3 रियल नंबर में आता है, बिल्कुल आता है। अब ये इधर सही हो गया ना, इधर भी चेक कर लो, सही है वैसे तो इधर इसमें रख कर देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ई स्टार ए। तो अब ए की जगह कौन आ जाएगा, ई, बी की जगह कौन आ जाएगा, ए। तो रखो यहां पर ई, ए की जगह किसने ले ली, ई ने, और बी की जगह कौन ले लेगा, ए अपॉन 3। ए से ए कैंसिल, ई की वैल्यू हो गई 3, सेम आ रही है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ई की वैल्यू 3 आ रही है और 3 जो है वो रियल नंबर में आते हैं, तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। अब आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तो हम निकालेंगे इनवर्स। क्या निकालने जाएंगे आप, अब निकालेंगे इनवर्स। चलिए इनवर्स निकालते हैं आप, अब देखते हैं इनवर्स। तो आइडेंटिटी एलिमेंट थोड़ा याद रखिएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। अब हम निकालने जा रहे हैं इनवर्स, कि इनवर्स होगा कि नहीं होना। तो 3 चीजें तो हो गई, 3 चीजें तो चेक हो गई कि भैया तीनों चीज सही है अभी फिलहाल। चौथी चीज चेक करते हैं, फोर्थ कौन सी है, इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट याद रखना, इनवर्स एलिमेंट अगर हम निकालने जा रहे हैं ना, कभी भी इनवर्स एलिमेंट निकालने का क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना कंपलसरी है, क्योंकि विदाउट आइडेंटिटी एलिमेंट निकाले हम इनवर्स निकाल ही नहीं सकते। तो क्या होती है, अगर हम पूछे इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, तो होती है ए स्टार पी बोल लो। मान लो कि कोई एलिमेंट है उसका जो इनवर्स है वो पी है, मान लो सपोज करो पी है, ये होती है डेफिनेशन। क्या होती है, अगर मैं किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ में ऑपरेशन परफॉर्म कराऊं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। जैसे मैंने कहा मैं 2 को कौन सा ऑपरेशन लिया, मल्टीप्लीकेशन, मैंने 2 को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ में मल्टीप्लाई ऑपरेशन परफॉर्म कराया, तो क्या आएगा 1। और 1 क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। जैसे एडिशन में लेते, जैसे 2, मैं 2 में क्या ऐड करूं, या 2 का क्या आइडेंटिटी एडिटिव इनवर्स होता है, तो -2। 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -2। उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। और 0 एक्चुअल में होता है क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी तो होता है। तो वही बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं किसी एलिमेंट का उसके इनवर्स के साथ में ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं तो आइडेंटिटी एलिमेंट ही जनरेट होता है। तो
तो मैं कहूंगा कि ये जो चीज है इस वाली चीज का क्या है, इनवर्स है, वरना मैं कहूंगा इनवर्स नहीं है। जैसे सपोज करो मैंने लिया 2 और मैंने इसके अंदर लिख दिया -3, तो क्या जीरो आएगा? जीरो आएगा क्या? नहीं आएगा। इसका मतलब ये 2, ये -3 जो है वो 2 का एडिटिव इनवर्स नहीं है। तो चलिए अभी बात करते हैं इस पे। तो बताइए e की वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने? e की वैल्यू निकाली थी अपन ने इसमें 3। कितनी निकाली थी? 3। देखिए ये चीज आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना कंपलसरी है, क्योंकि इनवर्स निकालने में आइडेंटिटी एलिमेंट तो चाहिए ही चाहिए। तो हम सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आए कि भाई कि क्या निकाल के दो, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो उससे पहले क्या निकालिए, सॉरी इनवर्स एलिमेंट निकाल के दो, उससे पहले क्या निकालना है आपको? आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना कंपलसरी है, कंपलसरी है। ठीक है, तो हमने आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल लिया, 3 आ रहा है। अब परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन। चलो इस पे रखते हैं। तो ए की जगह तो ए आएगा, बी की जगह पी हो जाएगा, तो ए पी अपॉन 3 कितना आ रहा है देखते हैं एक बार। पी की वैल्यू कितनी आ रही है? ऊपर जाएगा, हम पी की वैल्यू निकालेंगे 9 अपॉन ए, ये है इनवर्स, ये है। तो क्या इसमें इस फॉर्मूले से सभी का इनवर्स निकल जाएगा क्या? सपोज करो मैंने ए की वैल्यू, मैं चाहता हूं कि सेट में से मैंने 0 लिया। सपोज करो इस सेट कौन सा है? रियल नंबर का, और रियल नंबर के सेट में से मैंने 0 उठा लिया। क्या उठा लिया? 0। अब मैं चाहता हूं कि 0 का इनवर्स चेक निकालूं। क्या निकालूं? 0 का इनवर्स। तो बताइए 0 का इनवर्स कितना है? इनवर्स ऑफ 0 कितना आएगा? इनवर्स ऑफ 0 कितना आएगा? कितना आएगा इनवर्स ऑफ 0? तो आएगा इनवर्स ऑफ 0 9 अपॉन 0, और 9 अपॉन 0 का मतलब क्या होता है? 9 अपॉन 0 मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब 9 अपॉन 0 मतलब नॉट डिफाइंड। 9 अपॉन 0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। इसका मतलब 0 का इनवर्स निकला ही नहीं, सबका निकल जाएगा। जैसे मैंने कहा आर में से उठाइए 3 का इनवर्स निकालिए, तो 9 अपॉन 3 कितना आएगा? 9 अपॉन 3 मतलब 3 आ गया, और 3 किस में आता है? रियल नंबर में आता है। मैंने कहा 4 का निकालिए, रियल नंबर में से 4 उठाया, 4 का निकालिए, तो 9 अपॉन 4, 9 अपॉन 4 मतलब ये 9 अपॉन 4 क्या है? ये भी रियल नंबर में आता है, तो इसका मतलब इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। पर किसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा? सिर्फ 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब हुआ कि ये जो है इसके अंदर रियल नंबर में सारे नंबर का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बस एक 0 है ऐसा नंबर जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि जब 0 ले रहा हूं तो नीचे 0 रखना पड़ रहा है, और 9 अपॉन 0 इसका मतलब नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब सबका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ 0 का नहीं कर रहा, तो फोर्थ कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है बेसिकली ये क्या बना रहा है? 3 कंडीशन ही फुलफिल कर रहा है, बाइनरी वाला, एसोसिएटिविटी वाला और आइडेंटिटी एलिमेंट वाला, 3 ही कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो क्या बनाएगा? मोनोइड। क्या बनाएगा? मोनोइड। 4 करता तो ग्रुप बनाता, ठीक है, 4 करता तो ग्रुप बनाता, 5 करता तो कॉम्यूटेटिव ग्रुप बनाता। तो बेसिकली यही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए तो इसके लिए चेक करते हैं। अब हमारे पास सेट क्या है? इंटीजर का सेट है, और ऑपरेशन क्या है कि हम दो नंबर का ऑपरेशन कराएंगे और हमको आंसर मिलेगा सेकंड नंबर बी वाला। तो हमें पता करना है कि ये जेड और ऑपरेशन क्या है, मतलब ये क्या बना था? मोनोइड है, सेमी ग्रुप है, ग्रुपोइड है, कॉम्यूटेटिव ग्रुप है, किस तरह का ग्रुप है? तो चेक करते हैं। चलिए फर्स्ट हम लिखेंगे बाइनरी ऑपरेशन। फर्स्ट हम चेक करेंगे बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए आप इंटीजर में से कोई भी 2 नंबर ले लीजिए जो आपको सही लगे। जैसे मैंने ए की वैल्यू 2 ले ली, बी की वैल्यू -3 ले ली, कुछ भी ले लो जो आपको सही लगे। अब आप परफॉर्म कराइए 2 स्टार -3, तो आंसर कितना आएगा? जब ए स्टार बी परफॉर्म कराते तो बी आता है। कितना आता है? बी। तो बताइए कितना आएगा? तो जब 2 स्टार -3 परफॉर्म कराएंगे तो क्या आएगा? देखिए इन दोनों के अंदर सेकंड आंसर आ रहा है, सेकंड वाला, तो इसमें भी क्या आंसर आएगा? -3। क्या -3 इंटीजर में आता है? बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये बाइनरी ऑपरेशन तो परफॉर्म करता है। तो पहली चीज तो हो गई। दूसरा एसोसिएटिविटी देखते हैं। एसोसिएटिविटी चलिए चेक करते हैं। तो इसके चेक करने का एक ही तरीका दिखा रखा मैंने। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4 लीजिए। 2, ए की वैल्यू 2 लेनी है, बी की वैल्यू 3 लेनी है और सी की वैल्यू 4 लेनी है।
तो रखिए यहां पर। तो एक बार हम ये परफॉर्म करेंगे और एक बार हम ये परफॉर्म करेंगे। चलिए इसका आंसर कितना आएगा? जब मैं 2 स्टार 3 करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 3, क्योंकि जब A स्टार B कर रहा हूं तो सेकंड आंसर आ रहा है। तो 2 स्टार 3 करने पे क्या आएगा? 3। कितना आएगा? 3। इन दोनों का आंसर 3, पीछे क्या? 4। फिर इन दोनों का आंसर कितना आएगा? 4, पीछे लिखा है क्योंकि 4। अब चलिए इसको परफॉर्म करते हैं। पहले इन दोनों को परफॉर्म कीजिए, ये 2 ऐसा कैसा रहेगा। इन दोनों को परफॉर्म करेंगे तो पीछे वाला आंसर 4, तो इन दोनों को परफॉर्म करेंगे तो पीछे वाला आंसर 4। इसका मतलब ये दोनों भी बराबर है, ये दोनों भी बराबर है। इसका मतलब एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी इसमें लग रही है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसमें चेक करते हैं। ये दो तो लग गई भैया, अब तीसरी चेक करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट लगता है या नहीं लगता है उसे देखते हैं एक बार। तो चलिए हम चेक कर रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो चलिए हम थर्ड लेते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट को ध्यान से देखिएगा इसमें। देखो आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? ए स्टार ई इक्वल टू ए, या फिर हम इसको इस तरीके से ई स्टार इस तरीके से भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम चेक करेंगे दोनों से बराबर आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए इस पे रखिए ए स्टार ई, इसके अकॉर्डिंग ए स्टार बी कितना है? ए स्टार बी है बी, तो ए स्टार ई कितना होगा? ई, तो ई इक्वल टू ए आ रहा है। इसमें तो ये ऐसा आ रहा है ई इक्वल टू ए आ रहा है कि ई जो है वो ए के बराबर रहेगा। चलो इससे निकाल के देखते हैं। ई स्टार ए, ई स्टार ए, अगर ए स्टार बी करने पर पीछे वाला आंसर मिल रहा है तो ई स्टार ए करने पर क्या मिलेगा? ए मिलेगा। और यहाँ ए इक्वल टू ए आ रहा है, इसका मतलब दोनों के दोनों बराबर है क्या? बोथ आर नॉट इक्वल, बोथ आर नॉट इक्वल। इसका मतलब ई यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ई यहां पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। हियर ई इज नॉट एग्जिस्ट, ई इज नॉट एग्जिस्ट। सो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, एलिमेंट आर नॉट एग्जिस्ट। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इनवर्स कैसे निकलेगा? इनवर्स तो निकलेगा ही नहीं। इनवर्स निकालने के लिए तो आइडेंटिटी एलिमेंट पहले चाहिए। तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इनवर्स की तो बात ही नहीं करनी है हमको। तो इसका मतलब सिर्फ में दो ही कंडीशन फुलफिल हो रही है, और दो कंडीशन फुलफिल होती है तो क्या कहलाता है वो? सेमी ग्रुप। क्या कहलाता है? सेमी ग्रुप। तो ये सेमी ग्रुप बेसिकली क्या है? सेमी ग्रुप है, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया आपको। अब हम नेक्स्ट कल देखेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा इसको, और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिले और बनाने का और खड़ा होने का, ठीक है। और बाकी कुछ डाउट हो तो आप इसमें कमेंट में लिख दीजिएगा।